IIT जेईई एडवांस 2023 का हम एक बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। बट मैं जानता हूँ कुछ हमारे चैंपियंस यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को ढंग से पढ़ ही नहीं रखा है, क्योंकि उन्हें देखने में वो अजीब सा लगता है, उसको पढ़ के डर लगता है। बट एक्चुअली में ये सवाल इतना ज़्यादा आसान है भाई। मैं जब सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, इसने पढ़ भी नहीं रखा है ये चैप्टर, सोल्यूशन देख के समझ जाएगा ये तो सही में बहुत आसान है यार। वेराज अगर स्टैट्स की बात करें तो लगभग 28,000 स्टूडेंट्स ने इसको सही किया और 55,000 स्टूडेंट्स ने इसे गलत किया, और ये 96,000 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसे छोड़ ही दिया देख के। भाई इन्वर्स का सवाल देख के ही छोड़ दिया। अब तुम अगर वो बच्चे हो जो इन्वर्स का सवाल देख के ही छोड़ देता है, जिसने पढ़ ही नहीं रखा है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। और बाकी सारे लोग सवाल स्क्रीन पे फ्लैश कर दिया है मैंने, ट्राई करो और अपना आंसर बताओ मुझे कमेंट्स में मेरे सोल्यूशन जानने से पहले। ऑल राइट एवरीवन, अब करते हैं सोल्यूशन के साथ एक शुरुआत। कॉट इन्वर्स वाई ब्ला 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 ये दे रखा है, टेन इन्वर्स वाई का ब्ला 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 ये दे रखा है, नॉर्मल चीज़ें दे रखी हैं। मेन काम अपना यहाँ पर है कि भाई ये इक्वेशन जो है इसके बराबर है और वाई आपका 0 से लेके 3 के बीच में, बेसिकली मॉड ऑफ वाई आपका 0 से लेके 3 के बीच में। यहाँ से पता चलता है कि आपका जो वाई है वो -3 से 0 के बीच में, बट 0 पे इक्वालिटी नहीं है तो 0 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो वाई बिलोंग्स टू -3 से लेके आपका 0 और साथ में आ जाएगा यूनियन 0 से लेके 3। 0 को इंक्लूड नहीं किया है, ना ही 3 और -3 को इंक्लूड किया है। तो सिंपली वो पूछ रहा है भाई इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता दे। भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, तुम अभी मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दिखाऊंगा, तुम्हें एक बेसिक प्रॉपर्टी लगानी है, उससे ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। मतलब जिसको भी भरोसा नहीं हो रहा है, लिटरली जेईई एडवांस 2023 के पेपर वन में बहुत सारे आसान सवाल थे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। एक क्वेश्चन नंबर 4 और था वेक्टर्स का, वो तो इससे भी ज़्यादा आसान था, वो 80,000 लोगों ने सॉल्व कर दिया था। इतना आसान था कि उस पर मैं वीडियो ही नहीं बना रहा हूँ। बट एनीवे, तो हम यहाँ पर जो है एक बड़ी छोटी सी प्रॉपर्टी होती है उसको याद कर लेते हैं। हमारा tan इनवर्स या फिर कॉट इनवर्स से शुरू करते हैं। कॉट इनवर्स ऑफ x जो होता है वो बराबर होता है, अगर किसी को प्रॉपर्टी याद हो, tan इनवर्स ऑफ 1/x के। या फिर एक काम करते हैं, ऐसे शुरू करते हैं, इसको ऐसे भी छोड़ो और सिंप्लीफाइड में बता देता हूँ। कॉट इनवर्स 1/x जो है वो हमारा tan इनवर्स x के बराबर, एक ही बात है ना, लाइक बेसिकली रेसिप्रोकल हो जाता है। tan इनवर्स x के बराबर होता है जब आपका जो x है जो अंदर बैठा है, बेसिकली ये जो इनपुट है, ये इनपुट आपकी ग्रेटर देन 0 होती है, तो x ग्रेटर देन 0 पे ये आ जाएगा। और ये आपका बराबर होता है tan इनवर्स x साथ में प्लस का पाई जब आपका x लेस देन 0 होता है। बस लिटरली बता रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी ही यूज़ होनी है। तुम देखो ये दो आइटम दे रखे हैं, इसके अंदर ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, बट इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करना है अपने को सवाल सॉल्व। मतलब इतना भी अगर बहुत लोगों को भी पता चल गया है तो आगे यहाँ पे वीडियो पॉज करके तुम ट्राई कर सकते हो। मतलब देख रहे हो, ऐसे कोई हार्डकोर तुम्हें कॉन्सेप्ट भी याद नहीं होनी चाहिए यूनिवर्सिटी को, बस ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसको मैं रख देता हूँ भाई थोड़ा सा साइड में, और हम करते हैं अभी अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू। तो सबसे पहला केस लेंगे भाई अपन कि लेट से मेरे जो अंदर ये इनपुट दे रखी है 6y अपॉन नाइन माइनस वाई स्क्वायर जो है, ये मेरा लेट से ग्रेटर देन 0 है। ये मेरा केस 1 है। अगले केस में मैं इसको लेस देन 0 कर दूंगा तो पाई के साथ खोलूंगा इसको। तो मेरा जो ये कॉट इनवर्स कुछ है, ये tan इनवर्स इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले इस प्रॉपर्टी में अपन ने देखा है। तो अल्टीमेटली ये पूरी इक्वेशन बन जाएगी tan इनवर्स ऑफ 6y डिवाइडेड बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर, साथ में आ जाएगा प्लस का tan इनवर्स ऑफ, सेम चीज़ आ जाएगी बिकॉज रेसिप्रोकल कर देंगे अंदर, तो इट विल बी 6y डिवाइडेड बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर। और ये पूरा का पूरा हमारा बराबर होना है 2 डिवाइडेड बाय 3 के। अब तो फिर क्या ही है यार, मतलब इसको हटाओ यहाँ से, लाइक एक 2 आ जाएगा ना, और इस 2 को यहाँ से हटा दो, तो अल्टीमेटली क्या बन गया तुम्हारा 6 वाई डिवाइडेड बाई 9 माइनस पाई स्क्वायर बराबर tan इनवर्स ऑफ पाई बाई 3। अब tan इनवर्स ऑफ पाई बाई 3 ये मत पूछना मुझसे क्या होता है, क्योंकि ये √3 के बराबर होता है, सभी को पता होना चाहिए। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक बना लेंगे, तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी 9 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2√3 मल्टीप्लाइड बाय वाई। अब इस क्वाड्रेटिक के हमारे दो रूट्स निकल के आएंगे, एक हमारा √3 के बराबर आएगा, एक हमारा -3 मल्टीप्लाइड बाय √3 के बराबर आएगा। अभी अपने को पता है कि जो मॉड वाई है आपका इतने ही पार्ट में लाया कर रहा है, तो कोई भी अगर इसकी डोमेन से बाहर जा रहा होगा तो उसको अपन लात मार के बाहर निकाल देंगे, जो कि ये है भाई तू भाग यहाँ से। √3 को भी वेरीफाई कर लेते हैं, दो डोमेन √3 को वेरीफाई करनी पड़ेंगी। एक तो वो इस इंटरवल में लाया करना चाहिए, बिल्कुल कर रहा है भाई, देखो √3 डाल के देखो, तो मॉड ऑफ √3 हमारा 3 और 0 के बीच में ही होता है। एट द सेम टाइम ये जो केस लिया है, जो हम जिस केस के साथ शुरू कर रहे थे, उसको तो लाइक नहीं वॉयलेट करेगा ना, ये उसको तो फॉलो करना ही चाहिए। तो √3 इसमें डाल के देखो, ये हमारा पॉजिटिव ही आ रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव आ रहा है, तो √3 हमारा भाई बिल्कुल सही आंसर है। इस पर प्यारा सा ब्लू कलर का टिक लगा देते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। दैट सेज 6y डिवाइडेड बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर साथ में लेस देन 0। ये मैंने बनाया एक डंडा टू क्रिएट द पार्टीशन, और हम इसको करते हैं सॉल्व करना शुरू। इस बार जब कॉट का रेसिप्रोकल ले रहे होगे तो साथ में एक पाई और ऐड हो जाएगा। तो देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 tan इनवर्स ऑफ 6y डिवाइडेड बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर, साथ में एक पाई आ जाएगा। समझ रहे हो, कॉट इनवर्स क्या बन गया था, कॉट इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी ना, और ऑलरेडी एक tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर दे रखा था, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 2 लगा दिया। समझो, तुरंत लिख दी मैंने इक्वेशन। और ये मेरा 2 पाई/3 के बराबर है, तो पाई को सिंपली उधर ले जाना है अपने को। तो पाई को जैसे ही मैं उधर ले जाऊंगा तो अल्टीमेटली जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर मेरा पाई/3 बन जाएगा माइनस का। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ
6y माइनस 9 माइनस सॉरी क्या बोल रहा हूँ 6y डिवाइडेड बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 10 क्यों 2 नीचे जाएगा तो ये बेसिकली माइनस पाई बाय 6 बन जाएगा। यहाँ से तुम्हारे पास फिर से क्वाड्रेटिक बन जाएगी 6y डिवाइड बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 1/√3। गंदी राइटिंग आ रही है, तेज़ लिख रहा हूँ, अपॉलॉजीज फॉर दैट। इसके बाद क्वाड्रेटिक बना लेंगे तो अल्टीमेटली जो क्वाड्रेटिक हमारी बनने वाली है वो देखने में होगी कुछ ऐसी वाई स्क्वायर माइनस 6√3 वाई माइनस का 9 बराबर 0। यहाँ पे फिर से हम इसके दो रूट्स चेक करेंगे। ये मत पूछना रूट्स कैसे निकालते हैं, सिंपल सीधा आचार्य लगाना है। 6 + 3√3 एक रूट आएगा, अगला रूट आएगा -6 + 3√3। अब ये तो बहुत ही बदतमीज़ रूट है क्योंकि इसकी वैल्यू तो लाइक मॉड, अगर ये मैं लाइक वाई की वैल्यू बोल दूँ तो ये तो 3 से बहुत ही बड़ी जा रही है भाई, तो इसको कैंसिल कर देंगे भाई, तू भाग यहाँ से, तेरा 7 यहीं तक का था। इसको हम टिक मार देंगे बिकॉज ये हमारी डोमेन में लाया कर रहा है। ये एक नेगेटिव नंबर भी है, लाइक 3√3 की वैल्यू अगर चेक करोगे 3 × 1.7 करके और माइनस के साथ ऐड करोगे तो नेगेटिव नंबर आएगा, तो वो इस डोमेन को भी वॉयलेट नहीं कर रहा है। ध्यान रखना है, इसको चेक करना है, भूल मत जाना भाई। ऑलराइट, तो दो हमारे यहाँ पर पॉसिबल सॉल्यूशंस आ गए। बट एक्चुअली सवाल वाले ने पूछा क्या था, अच्छा सम पूछा था, सॉरी सम ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस पूछा था। तो एक मिनट यार, सॉल्यूशन क्या आया था, एक तो √3 आया था इधर से और इधर से ये आया, तो √3, एक मिनट ब्लू पेन से लिखता हूँ, √3, अबे पेन क्यों नहीं चल रहा, √3 साथ में 3√3 साथ में माइनस का 6, तो यानी कि 4√3 - 6 आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में दे रखा होना चाहिए भाई, हाँ भाई दे रखा है, सी ऑप्शन इसका मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर होगा भाई। ऑलराइट, तो भाई देख रहे हो यार, कुछ नहीं था सवाल में, लिटरली कुछ नहीं था सवाल, हाथ बहुत आसान है। मतलब मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को गलत होगा, इनफैक्ट मैं जब जेईई एस्पिरेंट था तो मैं भी ऐसे सवाल गलत कर देता था, मैं भी ऐसा ही था, मतलब मैं एक डम जेईई एस्पिरेंट था, मेरे से तो और आसान सवाल लाइक सही नहीं होते थे। आई स्टिल फाइंड इट हार्ड टू बिलीव कि जब मैंने अपना जेईई मेंस या जेईई एडवांस दिया था तो मेरे से कैसे नहीं बने ये सवाल, मैं क्या ऐसा अजीब करता था कि मेरे से ये सवाल नहीं बने, क्यों मैं ये बेसिक चीज़ें नहीं सीख पाया। अब मैथ्स अच्छी हो गई तो अब मेरे को लाइक दिखता है कि मैं क्या क्या गलतियाँ करता था उस टाइम पे, जिसकी वजह से मैं नहीं लाइक इन सवालों को अपने सही टाइम पे सॉल्व कर पाया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ हो, बिकॉज तुम देख रहे हो, तुम लाइक खुद बिलीव करो, अपने दिल से पूछो, तुम्हें ये लगा कॉम्प्लेक्स बस प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए थी, बट स्टिल 55,000 स्टूडेंट्स ने गलत कर दिया और लगभग 90 कुछ थाउजेंड शायद स्टूडेंट्स से इन्होंने छोड़ दिया था। तो जेईई एडवांस इज़ नॉट जस्ट अ गेम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, सिर्फ टफ सवाल नहीं आते जेईई एडवांस के पेपर में, सही चैप्टर की सही पार्ट की एटलीस्ट बेसिक कवरेज करना, टेस्ट पेपर को तमीज़ से देना, इटरेटिवली टेस्ट देना, ये सारी चीज़ें इन पे स्टूडेंट्स फोकस नहीं करते। इसमें नंबर कटते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के, मैं नहीं चाहता तुम्हारे कटें, ठीक है। ऑलराइट, तो ये सवाल से आई होप सभी ने सीख ली होंगी चीज़ें। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एटलीस्ट बेसिक प्रॉपर्टीज़ याद कर लेना, यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड स्कोर इन जेईई एडवांस। एटलीस्ट मैथ पढ़ा रहा हूँ तो मैथ्स में तो आना ही चाहिए भाई, सभी में आना चाहिए इवन दो। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट एक छोटा सा हम इंट्रो सेट ऑफ 60 का यहाँ पर मैं देना चाह रहा था। बेसिकली जिन लोगों को पता नहीं है व्हाट इज सेट ऑफ 60 एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम है। अब यहाँ पर इन वीडियोस में तो अपन जेईई एडवांस के PYQs डिस्कस कर रहे हैं, सेट ऑफ 60 में हम अलग से सवाल डिस्कस कर रहे होते हैं जो किसी लाइक बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन होते हैं ना, हर बुक के बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, उनको अपन डिस्कस कर रहे होते हैं। और सेट ऑफ 60 मीन्स हर चैप्टर के आपके 60 क्वेश्चन, हर यूनिट के आपके 60 क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे होते हैं और वो प्योर एडवांस लेवल क्वेश्चन होते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें समझ नहीं आता, लाइक देख के ब्लैंक हो जाते हैं यार इस सवाल को स्टार्ट कैसे करूँ, उनके लिए, और जिनको एडवांस लेवल प्रैक्टिस अपनी स्ट्रेंथन करनी है, जो हाईली जेईई एडवांस को टारगेट कर रहा है, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लेवल अप योर डेप्थ एंड दैट्स व्हाट दिस कोर्स इज अबाउट। बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे मिलेंगे, मैंने ही पढ़ाया है भाई, और बहुत मेहनत से इन सवालों को सेग्रीगेट किया जाता है कि एक बुक पूरी ढंग से स्कैन करनी पड़ती है, कई बार सवाल लगाने पड़ते हैं, कम्युनिटी क्रिएट करनी पड़ती है, बहुत सारे आईआईटीएंस की उनसे बोला जाता है कि अपने बेस्ट सवाल तुम ला के दो भाई हमें, फिर उनके अलग स्कैनिंग करते हैं कि एक्चुअली में बेस्ट दिया है इसने, उसके बाद जो है उनको फिल्टर करके अपने हम सेट ऑफ 60 में डालते हैं और रेगुलर इसको अपडेट भी करते रहते हैं। एज ऑफ नाउ लाइक अभी डेट क्या है यहाँ पर 3 Feb है और 2024 चल रहा है। एज ऑफ नाउ अभी ये सिर्फ क्लास आपके 12th के चैप्टर्स के लिए अवेलेबल है, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन वगैरह कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तुम इसमें एनरोल कर सकते हो। इट्स गोइंग टू बी अ पेड कोर्स यार, ऑब्वियसली इंसान कहीं से तो अपनी रोजी रोटी पालेगा। सो या डू चेक इट आउट इफ़ यू आर ट्रूली इंटरेस्टेड इन strengthening your problem solving skills till JEE advanced level and if you are struggling with it. All right guys, that's all for this video. मज़ा आया भाई सवाल को सॉल्व करके, मुझे बड़ा मज़ा आता है। लाइक PYQs वगैरह सॉल्व करके देख के एनालाइज होता है कि यार क्या मैं गलतियाँ करता था JEE एडवांस के टाइम में, अब क्या यार मैं मतलब ये सब कर लेता सही तरह से, तो क्या ही भाई क्या ही थे JEE एडवांस में, 70-80 नंबर आराम से आ सकते हैं मैथ्स में किसी के। तो अब मेरे पास तो टाइम नहीं है पेपर दोबारा देने का, तुम्हारे पास है, तो तुम्हें ये साबित करके दिखाना है कि एक्चुअली में आ सकते हैं, खुद को साबित करके दिखाना है। ऑल राइट, चलो दैट्स ऑल फॉर दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइज।